हेलो एवरीवन, आज का जो टेस्ट पेपर है हमारा वो है कुछ इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days. बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी. दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 days. बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. ठीक है जी। तो आपको एफिशिएंसी गिवन है ए, बी और सी की। इनके बीच में रेशियो गिवन है। देखें, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए. ए अगर 4 है तो ये 5 होगा। 25% मोर का मतलब यही हो गया 1/4, 25%। ठीक है। एंड सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी. तो जो सी है वो बी से 20% मोर एफिशिएंट है, का मतलब हो गया 6/5. 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, सबकी एफिशिएंसी निकल गई 4, 5, 6. अब आपको मालूम है कि जो ए है वो 30 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेता है, मतलब जो टोटल वर्क हो गया वो 4 into 30 हो गया। ठीक है। दे वर्क टूगेदर फॉर 3 days. 3 दिन तक इन तीनों ने काम किया। तो ये 9 और 6 15, तो 15 into 3 वर्क करेंगे बोले तो 15 into 3 वर्क किया। जो रिमेनिंग वर्क है, टोटल वर्क ये था, इसमें से रिमेनिंग वर्क माइनस करेंगे तो बच गया ना वर्क। वो कौन करेगा? बी अलोन. बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 5 से डिवाइड करो। 5 6 टाइम 5 3 टाइम, तो ये आ गया आपके पास 24 माइनस 9 आ जाएगा 15. गॉट इट? ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? तो इस तरह से एफिशिएंसी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है। A person buys 5 table and 9 chair for rupee 15,400. He sells the table at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chair is इतना, total profit दे रखा है। एक चीज जो समझने वाली वो ये है कि टेबल्स पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और चेयर्स पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं तो कम से कम कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो आप बोलोगे 10% का। तो भाई जो टोटल कॉस्ट थी 15,400, उसका 10% हो गया 1,540। लेकिन आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 2080 का हो रहा है। 2080 मतलब जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? तो आप बोलोगे जो ये 20 में 10% एक्स्ट्रा है उसकी वजह से आ रहा है। 10% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो ये चेयर की कॉस्ट है ना, चेयर कितनी है? 9। ये जो 5,400 आया है ये 9 चेयर की कॉस्ट आई है। आपसे कितने की पूछ रहे हैं? 3 चेयर की कितनी होगी? तो इसे 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, इसे भी 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 1,800 आ गया। गॉट इट? समझ में आई बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई दे रखा है, तो आप लिख सकते हो sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा निकाल सकते हो। और जो ये वाली इक्वेशन है उसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 टेन थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ रहे हैं साइन थीटा। साइन में देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट होता है, मगर ये तो बेस दिया हुआ आपको। तो पहले परपेंडिकुलर चेक करते हैं कि किसमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, हाइपोट निकालने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। What is the compound interest on a sum of 12,000 for 2 and 5/8 year at 8% per annum when the interest is compounded annually nearest to the rupee? मतलब मल्टीपल और डिविजिबिलिटी से नहीं होने वाला क्वेश्चन। चलो फिर 8% के हिसाब से 2 साल का जो इंटरेस्ट हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आप कह सकते हो 16.64 हो जाएगा। कैसे आया? टोटल चेंज से a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से। ठीक है। फिर 5/8 ईयर का 5/8 ईयर का 8% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 5%, तो 5% ले लेते हैं प्लस 16.64 इंटू 5 अपॉन 100। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा क्या कर रहा हूं मैं, ये है ना, मैं सीधे सीधे 2 होल 5/8 ईयर का इंटरेस्ट निकाल ले रहा हूँ। ये हट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे इसे तो 8.832
ठीक है, यहाँ सम करोगे 21.64 0.832, देखो जी ये आ गया आपके पास 22 और ये आ जाएगा 4, ये आ गया 7, ये आ गया 2। ठीक है, तो देखो आपको कम से कम 22% का इंटरेस्ट तो मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 0.472 का मतलब हो गया 0.5% के करीब होगा, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, 22% निकालते हैं 12,000 का, तो ये दोनों जीरो हट गए, ये जीरो आएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, ये आ गया 2640। तो आपका 22% आ गया। 0.5% का मतलब हो गया 1% जो है उसका हाफ, 1% का हाफ हो गया 60 और ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 2700। 2700 ऑप्शन में है नहीं, 2700 के पास देखो हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया था, थोड़ा सा कम करेंगे तो आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अ बोट कैन go 3 kilometer upstream and 5 kilometer downstream in 55 minutes. It can also go 4 kilometer upstream and 9 kilometer downstream in itna. In how many times will it go itna downstream? Downstream चाहिए कहने का मतलब आपको गिवन क्या है, 3 upon upstream। upstream यहाँ लिख रहा हूँ और डाउनस्ट्रीम यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 5 और आपको 55 मिनट्स लग रहे हैं। 55/60 लिख लिया, या आप इसे लिख सकते हो 11/12। देखो दूसरे केस में आपको दे रहे हैं 4, 9 और ये 1 आवर और 25 मिनट। 1 + 25 मिनट को लिख लोगे आप 25/60, तो 5 टाइम्स 5 12 टाइम 12 और एक 17/12 आ गया। ठीक है, अब देखो आपको चाहिए क्या, डाउन स्ट्रीम की वैल्यू चाहिए, अप स्ट्रीम नहीं चाहिए। तो अप स्ट्रीम वाली जो वैल्यूज हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 4 से करते हैं, यहाँ 3 से करते हैं। तो सब में 4 से की 4 4, यहाँ की 3 से 3 3। गॉट इट, समझ में आ रही है बात। तो ये 27 आ गया। 27 में से 20 जब माइनस करोगे तो 7 आ गया। 7 अपॉन डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू हो गई आपके पास 44 ये आ रहा है, और ये देखो 51 ये आ रहा है, तो ये भी आ गया 7/12। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, डी की वैल्यू आ गई आपके पास 12 किलोमीटर पर आ रहा है। आपको 43.2 अपॉन टाइम बताना है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी आई है 12 आई है। 12 से डिवाइड करोगे तो 12 3 36, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। A trader allow a discount of 18% on the mark price of an article. How much percent above the cost price must he sell? देखो सब कुछ करने के बावजूद उसे 6.6% का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल चेंज ये है, मान लो कि उसने X% एवव किया होगा, माइनस 18% का डिस्काउंट दिया होगा, इंटू 18/100, यही हुआ होगा। ये 18 भाई साहब इधर आएंगे, 18 6 24 हो गया। ठीक है, और 100 में से 18 माइनस करोगे तो 90 और 82 आ गया, X/100। समझ में आ रही है बात। ये देखो पॉइंट, ये यहाँ पे 0 लग जाएगा। 82 3 टाइम्स हो रहा है, 30% आ गया। X की वैल्यू आ गई 30%, मतलब उसने कितना ज्यादा एवव किया है, 30% ज्यादा किया है। क्वेश्चन अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कर सकते हो आप क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। In a triangle B given है, C given है, side AB and AC are produced to point D and E respectively. The bisector of DBC and ये meet at F. What is the measure of BFC? ठीक है, इस तरह से कह रहा है ABC, AB को आगे प्रोड्यूस किया था, ऐसे कह रहा था D तक, AC को आगे प्रोड्यूस किया था E तक। तो आपसे कह रहा था इस एंगल का अगर बाइसेक्टर करें तो ये एंगल कितना होगा। आपको ये एंगल 68 दे रखा है और ये एंगल आपको 32 दे रखा है। तो आप बोलोगे ये वाला एंगल आपको पता है 90 माइनस हाफ एंगल ए होता है, यही होता है। अब 90 माइनस हाफ एंगल ए को क्या आप ये नहीं लिख सकते B + C/2? ये देखो ये इधर जाएगा, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का हाफ करोगे तो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। गॉट इट। तो आप लिख पाओगे इसे B + C का हाफ करना है, तो ये 60 और 30, 90 और 100 का हाफ करोगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 50। ऑप्शन में है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखो सबसे पहला जो काम आपका होना चाहिए वो पता है क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले ही करना, स्टार्ट नहीं करना है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विच ये गिवन है एंड BD इज बाइसेक्टेड बाय AC। देखो AC बाइसेक्ट कर रहा है, किसे बाइसेक्ट कर रहा है, BD को बाइसेक्ट कर रहा है। BD को बाइसेक्ट करने का मतलब है B दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, इस तरह से अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इस साइड और इस साइड का जो प्रोडक्ट होता है वो इस साइड और इस साइड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो सीधे आपने क्या करना है, 16.5 इंटू BC की वैल्यू देखो कितनी है, XC है, इक्वल टू 11 इंटू 19.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 11 से 15 टाइम्स ये चले गया, 3 5 टाइम्स, 3 से इसे भी काटो, 6 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डबल कर लेंगे, ये आ गया आंसर। गॉट इट, समझ में आई। ये क्वेश्चन हर पेपर में आया है एक एक बार, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो याद होनी चाहिए। देखो जी इसमें क्या कह रहा है, इफ ये आर इन प्रोपोर्शन देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है। चलो जी, तो पहले हम क्या करते हैं, इन्हें प्रोपोर्शन में लगा के देखते हैं। 2x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू, प्रोपोर्शन में है का मतलब यही है ना कि इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। तो यही क्या हमने, ये आ गया 10x + 5 इक्वल टू, देखो 2x + 4, तो 8x इक्वल टू आ गया -1, x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/8। आपने ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो 3.5 को लिख रहा हूँ 7/2, 1 माइनस 1/x, तो ये आ जाएगा 1 + x, मतलब 9/8, 8 ये भी आ गया, 1 + x मतलब माइनस करेंगे तो 7/8 आ गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 7 2 टाइम्स है, ये स्क्वायर रूट में होता है ना मीन प्रोपोर्शन का मतलब, इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो वही क्या हमने वैल्यू पुट करने के बाद, तो देखो 7 2 टाइम आ रहा है, एक बार बाहर आ जाएगा, 9 की वजह से 3 आ जाएगा, और ये 16 है तो 4 आ जाएगा, 21 आ गया, 21/4 आ गया, 21 का हाफ करोगे 10.5 आता है, 10.5 का हाफ करोगे 5.25 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, चलो देखो क्या है। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए ना, तो आपने क्या यूज करना है या अप्लाई करना है, बॉड मास अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम चल रहा है कि ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ देखोगे तो आपके पास सबसे पहले ये ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया, -4 आया, -4 और ये प्लस का 5 है तो +1 देगा, +1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9 आ गया, 9 में से 8 माइनस करोगे 1 आ गया, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू 1 आ गई। अभी ये 4 भी है तो 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और 5 में से फिर ये बाहर 5 डिवाइड कर रहा है तो 1 आ गया, 7 - 1 करोगे तो 6 आ गया। आगे बात समझ में। तो आपका जो ये ऊपर वाला है इसकी वैल्यू आ गई 6। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। अपॉन, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4। तो पहले आपको किसे सॉल्व करना है, ऑफ को, मतलब 16 हो गया, 4/16 आ गया, बोले तो 1/4 आ गया, तो ये आ गया 17/4 आ गया। फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आया था, ये 17/4, ठीक। तो पहले मल्टीप्लाई करनी जरूरी है आपको, तो ये आ गया 2। अब इसे रिवर्स करके लिखेंगे तो 6/2 इंटू 2 अपॉन 17 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से इसे कैंसिल आउट करोगे 3 आ गया, 51 आ गया, 51/2 आ गया। देखो डिवाइड करके कितना आ गया आंसर, 25 होल 1/2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह में आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी, आपने वही सोचना है कि क्या हो सकता है आंसर। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो इसमें भी एक फाइंडिंग जो हमने फाइंड आउट की है वो क्या है, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 ये गिवन है। तो इसमें जो भी स्क्वायर वाली टर्म है ना उसे देखना है आपने सही से। अब देखो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट, ठीक है। और कॉफिशिएंट जो आपको गिवन है वो 5 गिवन है। इट मींस जो हाइपोट है ना वो 5 या 5 का मल्टीपल हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ट्रिपलेट सोचना है आपने जिसमें कि
हाइपोट 5 हो या 5 का मल्टीपल हो। तो हमारे पास एक ट्रिपलेट है 3 4 5, ठीक है। अगर आप 5 है तो एक बार साइन ले लो 3/5, तो 5 इंटू 9/25 प्लस 14 इंटू 4/5 हो जाएगा। अगर आप इसे परपेंडिकुलर ले रहे हो तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 13। चलो चेक करते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या है, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13, ठीक है। अब 5 कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड लेके जा रहे हैं, माइनस 14 कॉस थीटा, और 13 में से 5 किया तो ये आ जाता है 8 आ जाएगा, -8 इक्वल टू 0। 8 पंजे 40, 40 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करके, सॉरी ये प्लस का आ रहा है, ठीक है, प्लस करके 14 आ जाए तो -10 और -4, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस हो जाएगा, अपॉन 5 करेंगे, अपॉन 5 करेंगे। देखो जी ये तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, तो ये वाला बाहर हो जाएगा, केवल ये लेंगे। कॉस की वैल्यू आ गई आपके पास 4/5, तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करो, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लो और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये काम आपके लिए है तो आप कर लेना, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In triangle ABC, AB equal to AC, a circle drawn through B touches AC at D and intersect AB at P. If D is the midpoint of AC and AC equal to 2.5 centimeter, then AB is equal to, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। A सर्कल ड्रॉन थ्रू B, B से होता हुआ एक सर्कल जाता है जो AC को D पे टच करता है एंड इंटरसेक्ट AB एट P, ठीक है। B से होता हुआ जाता है कोई सर्कल इस तरह से, ठीक है। इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जो ये D है ये मिड पॉइंट है AC का, एंड AP इक्वल टू 2.5 गिवन है आपको, ठीक। देन AB इज इक्वल टू, AB की लेंथ बतानी है, तो अगर आप ये लेट कर लो कि ये टोटल वैल्यू 2x है तो ये x हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कोई पॉइंट है एक्सटर्नल ऑफ द सर्कल, उससे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो हमारे पास हो जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू, इसको P नाम देना है शायद, AP इंटू AB। देखो AD का स्क्वायर कितना होगा, AD कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी AD x है, x स्क्वायर आ गया, इक्वल टू AP की वैल्यू देखो कितनी है 2.5 है, इंटू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू कितनी है 2x, ठीक है। ये कैंसल आउट हो गए तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 7.5, x की वैल्यू आ गई 7 पॉइंट, ओ सॉरी x की वैल्यू आ गई 7.5 कह रहा हूँ, 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, x 5 आ गई तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, गॉट इट। टोटल हो जाएगा ना, 2x की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे। देखो जी क्वेश्चन इस तरह से गिवन है आपको, A+B गिवन है, ये सब गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं, ये तो फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो, -3ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ठीक है। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर -3AB प्लस BC प्लस C है। एक और चीज आपको दिख रही होगी कि जो भी ऑप्शंस है ना उनकी यूनिट डिजिट अलग है, तो सीधे हम यूनिट डिजिट से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 135 इंटू 3 इक्वल टू A प्लस B प्लस C 11 है,
इसका क्यूब करेंगे 121 हो जाएगा, -3 इंटू 3, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो 11 में से 9 गया तो 2 आ गई यूनिट डिजिट, और ये इंटू 1 है तो 2 हो गया, ये 5 आ रहा है तो -5 करेंगे, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। 827 इज द आंसर, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ये, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। If the height of the tent is 36 meter, what is the area of the canvas used in making the tent? मतलब पाई आर एल की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल चेक करने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं चेक कर चुका हूँ, सारे के सारे ऑप्शन पाई के मल्टीपल है, बोले तो 11 के मल्टीपल है। अब आप क्या करोगे, देखिए इसमें क्या करना है। The circumference of the base of a conical tent is 66 meter. If the height of the tent is 36 meter, what is the area of a canvas used in making the tents? तो कैनवस का एरिया बताना है, जो कि पाई आर एल होता है, ठीक है। अब आपको देखो ये चेक कर लेना 11 का मल्टीपल है, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो 11 के मल्टीपल हैं, मैं चेक कर चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सर्कमफेरेंस गिवन है 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है 66, तो इसे 22/7 लिख लेते हैं, 3 टाइम्स चले गया, और आर की वैल्यू आ गई 21/2, 10.5 आ गई। और आपको हाइट गिवन है 36, तो देखो कैनवस कुछ इस तरह से होगा, ये रेडियस है 10.5, हाइट 36 है, इसकी बात करनी है बोले तो एल निकल जाएगा स्लैंट हाइट की। तो पॉइंट यहाँ से हटाया, यहाँ लगा दिया, मतलब पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसे याद रखना कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। किससे डिवाइड करें, 15 से करो, देखो 15 3 टाइम्स, 15 7 टाइम, 15 2 टाइम, 15 4 टाइम, तो ये 7 आ गया, 24 आ गया। फिर क्या किया हमने, 15 से डिवाइड किया, ये याद रखना क्या क्या किया। यहाँ पे भी ऐसे ही करो, तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, ट्रिपलेट 7 24 25, मगर आपने जो जो किया है उसका इनवर्स करना है। 15 से डिवाइड किया तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी आपकी L, गॉट इट। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, L की वैल्यू तो ये हो ही गई, R की वैल्यू आपको गिवन है 10.5 इंटू 22/7, तो देखो जी 7 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.5 2 11, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसे और कैंसिल आउट कर लो, 5 3 टाइम, ठीक है, तो 45 ही आ गया। अब एक चीज बताओ, पॉइंट में आएगा, एक पॉइंट में आएगा तो 2 ऑप्शन है एक पॉइंट वाले, है ना, कहीं पे भी कोई और 2 तो नहीं मिल रहा आपको। अब एक बात बताओ, 25 का मल्टीपल है, आप बोल रहे हो हाँ जी, और 3 से बोले तो ऑड नंबर से, ऑड नंबर से, ऑड नंबर से, ऑड नंबर में जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास या तो 25 आना चाहिए लास्ट में, या 75 आना चाहिए। कितने ऑप्शन है ऐसे, तो आप बोलोगे केवल एक ऑप्शन है ऐसा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये देखना आना चाहिए, ये कैसे देखोगे, कैलकुलेशंस कर करके आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। When 720 is divided by a positive integer x, the remainder is 12, how many values of, मतलब अगर 732 को x से डिवाइड किया जाता है तो 12 रिमाइंडर बचता है, इट मींस 720 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा उस नंबर से, है ना, 12 एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब 12 माइनस कर लेते हैं तो जो नंबर मिलेगा हमें वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा x से। चलो फिर हमें फिर वही बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो ऐसा ऐसा करते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 6 0 2 18 0 2 90 2 45 3 15 3 5 और 5 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखो 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 आ गई, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 इंटू 3 इंटू 2, है ना, जो भी इनकी पावर है उनमें प्लस 1 1 करके ऐड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया 30 आ गया टोटल डिविजर्स, ठीक है। मगर हमें वो सारे जो डिविजर्स हैं वो 12 से बड़े चाहिए, और 12 से छोटे कौन कौन से, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 2 है ना, 3 होगा, 4 होगा, 5 है क्या, हाँ 5 भी होगा, 6 होगा, 7 नहीं है, 8 होगा, 9 होगा क्या, हाँ 9 होगा, 10 होगा, 10 है,
11 है नहीं है, 12 है। इन सबको काउंट करते हैं तो 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए, -10 करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 20। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सोनू सेव 15% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाय। तो सोनू मान लो कि 100 रुपये कमाता था, 15% सेव करता था, इट मीन्स 85 वो स्पेंड करता था। हर इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज हो गई इनकम एंड शी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। अभी भी वो 15 ही रुपए बचा रहा है। अमाउंट की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की नहीं, अमाउंट की, ठीक है। बिफोर देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया। अब देखो इसमें से इसे माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 105। कितना बढ़ गया जी? तो आप बोलोगे 20 बढ़ गया एक्सपेंडिचर। पहले 85 का स्पेंड कर रहा था, 105 कर रहा है, तो 20 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 85 से बढ़ गया। 5 4 टाइम्स 5 से इसे भी डिवाइड करोगे तो 17 आ जाएगा। 17 से 400 को डिवाइड करना है परसेंटेज में निकालने के लिए। 17 2 टाइम्स, सब में 2 है, 34 होता है। 6 आ गया 0, 3 टाइम्स, 3 वाले 2 ऑप्शन है, 51 आ गया, 9 आ गया, तो 5 टाइम्स ही जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा भी एक मेथड है, वो बताऊंगा नेक्स्ट पेपर में। इसमें क्या करना है जी, सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर लेनी है, आंसर निकाल लेना है। करें क्या? चलो कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो 2/√3 होती है। प्लस tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे 2/√3 होती है। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2/3 + 2, तो 3 2 टाइम्स 6 और 8, 8/3 आ गया ऊपर, अपॉन नीचे देखो कितना आ रहा है, कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं की ना। तो 3 2 टाइम्स 6 और 2 8/3। हाँ ठीक है। डिनोमिनेटर में देखो क्या, साइन 1/4 हो गया, प्लस 4 आ गया, माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 4 भी ऊपर चले आएगा, तो 32/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार खुद से भी करें और चेक करें कि क्या यही आंसर है या नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 45.5। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का जो एवरेज है वो आपको ये दिया हुआ था। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो 41.5 गिवन। एंड ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर, 5 नंबर है उनका 48 है। द 10th नंबर, 11th नंबर और 12th नंबर की बात कर रहे हैं। 10th नंबर इज 4 मोर देन 11th नंबर, 11th नंबर से 4 मोर है, एंड 9 मोर देन 12th नंबर। ठीक है, तो जो 10th नंबर है वही है। तो 10th नंबर अगर x है तो किससे ज्यादा है? 11 से 4 ज्यादा है, तो मतलब 11x-4 होगा, और 12 जो होगा वो x-9 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो इसे सॉल्व करते हैं। एवरेज जो है आपका वो 45.5 है, और जो ये 4 लोग हैं ये 41.5 लेके आ रहे हैं। बोले तो जो पूरा एवरेज है उससे कितना कम लेके आ रहे हैं, सॉरी कितना कम लेके आ रहे हैं? 4 कम लेके आ रहे हैं। कितने लोग लेके आ रहे हैं? 4, तो -16 कम लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो ये 5 लोग हैं ये कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं? तो आप बोलोगे 3 और 2.5 ज्यादा लेके आ रहे हैं। कितने लोग लेके आ रहे हैं? तो आपके पास आंसर होगा 5 × 5 करोगे तो टोटल कितना आ गया? 12.5 आ गया। दोनों का डिफरेंस देखा तो आप देखते हो कि आपके पास माइनस है 3.5 की, मतलब इतने की कमी है। जो ये कमी है ना, ये कौन पूरा करेगा? ये तीनों लोग मिलके करेंगे। ठीक है, ये 3 लोग कम से कम कितना लेके आना चाहिए था? एक आदमी 45.5 लेके आना चाहिए था हर आदमी। ठीक है, तो 3 आदमी कितना लेके आएंगे? तो देखो 45 3 टाइम होता है 135, प्लस 0.5 का 3 टाइम करोगे 1.5, और जो ये कमी है ये भी लेके आएंगे, वो 3.5 और लेके आएंगे। तो देखो ये आ गया आपके पास मेरे ख्याल से 4 5 140 आ गया, और ये आ गया 140, और ये 3 है 153 आ गया। ठीक है, और 3x की वैल्यू आ गई 153, 3 5 टाइम, 3 1 टाइम, x की वैल्यू आ गई 51। आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10th एंड 12th नंबर? 10th
और 12th नंबर का। देखो एवरेज कम से कम x होना चाहिए था, मगर ये -4 लेके आ रहे हैं, तो माइनस जो 9 है वो कितने लोगों में डिवाइड होगा, 2 में। बोले तो 4.5 कम कर लेंगे x से, तो 4.5 कम करने के बाद केवल एक ही ऑप्शन है जो 4.5 कम करवा रहा है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को एक और बार देखना, समझना कि कैसे हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 और आपसे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है। आपने ये देखना है कि 5x ऊपर है जबकि यहाँ पे 3x स्क्वायर है। तो आपने पहले 5x को क्या करना है, 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 गिवन है, तो आपने पहले इस 5x को 3x बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 नहीं चाहिए तो 5 से डिवाइड करेंगे, और क्या चाहिए, 3 चाहिए, 3 से। तो जो इसके साथ किया ना वही यहाँ पे भी करना है, 3/5 और 3/5। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आ गया वैल्यू आ गई आपके पास ये। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144/25, ठीक है। और यहाँ से जो 2ab की वैल्यू आएगी वो यहाँ माइनस होगी, 2 इंटू 3 इंटू 1/5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 15 और 2 30 कम करेंगे इसमें से 144 में से, तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो x³ माइनस y³ दे रहा है और ये दे रहा है। अगर आप इसे थोड़ा सा खोलोगे ना तो x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 3xy, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x² प्लस y² माइनस xy, और इसको जब आप एक्सपेंशन करते हो तो ये एक फैक्टर आता है उसमें, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई, गॉट इट। तो आपसे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म से केवल आ रहा है x माइनस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, ये देगा आपको x प्लस वाई ऊपर आ जाएगा अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो आपको केवल x प्लस वाई बन रहा था और ये y आ गया इनटू, यहाँ देखोगे तो ये 4xy अपॉन x² माइनस y² दे रहा है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों मिलके क्या दे देंगे, x² माइनस y² दे देंगे, xy से xy कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई 4, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, देखो ये रहा, इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ABC, इस तरह से दे रहा है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट है M, ठीक है। BCD इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD कुछ इस तरह से दे रखा है और D की वैल्यू है AB आपको कह रहा है वेरी AB 7 है, AC आपको कह रहा है कि 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 25 होगी कि नहीं होगी। आपसे कह रहा है AD रेशियो AM बताओ, AD कितना है, AD कैसे निकालते हैं जी, परपेंडिकुलर जो होता है यहाँ से उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोट, ये याद रखना बस, ठीक है। AD की वैल्यू ये होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, और AM जो होता है वो क्या होगा, 25/2 हो जाएगा, 25/2। यहाँ देखते हैं तो ये कितना आ रहा था हमारे पास, 24 इंटू 7 अपॉन 25 रेशियो 25/2, 25 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये 625 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ जाओ, गॉट इट, और देख लेना कि क्या क्या है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो करते रहो, अगर कोई डाउट है तो बोलें, उस पर एक और वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे और लगे रहो।